नमस्कार, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं रेडियो कनपुरिया 90.0 एफएम। तो अभी हम लोग सीएसए आए हैं और यहां पर किसानों को लेकर बहुत बेहतरीन मीटिंग चल रही है। उनको जागरूक करने के लिए प्रयास चल रहा है और अभी हमारे साथ मैम हैं। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राखी गुप्ता है। हाँ। और मैं जैविक खेती पर काम कर रही हूँ। किसानों को जागरूक करना मेरा अचानक से ही ऐसा एक मोड़ आया जिसमें मुझे लगा कि हम कुछ सोशल करें, जिसमें हम ऐसा कुछ काम करें जिस लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो जैसा हम देख रहे थे कि लोगों को बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं और बहुत सारा प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम्स आ रहा है, कैंसर हो रहे हैं, लगातार ऐसी बीमारियां जो कभी कभार हुआ करती थी आज बहुत तादाद में हो रही हैं। तो उसके पीछे का जो देखा गया कि दवाइयों से हम कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम अगर खान पान सुधार लें तो उस पर कर सकते हैं। तो जिसमें अगर हम 40% हमारी लाइफ स्टाइल है तो 60% हमारा खाना पीना है। तो आज ना हमें दूध अच्छा मिलता है, ना फल सब्जियां, कुछ अच्छा नहीं मिलता है। क्योंकि हम दूध के लिए भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि गाय भी वही खा रही है जो खेतों में उग रहा है, वही यूरिया वाला, वही डीएपी वाला। तो वो हमारी हड्डियों के लिए प्रॉब्लम है। मैम, पहले होता था पेड़ों से गिरते थे बच्चे, कुछ नहीं होता था। आज की डेट में जरा सा टेबल से भी लचक जाते तो हड्डी टूट जाती है। तो इसका कारण क्या है? खान पान। तो हमने एक अपना उद्देश्य बनाया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक जाएं और हम कंपनी के प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं जो प्योर जैविक हैं, रक्षास आयुर्वेदा के द्वारा बने हुए हैं, जिनका ना ही हम धरती पे भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, इवन हमारी बॉडी में भी अगर इनटेक हो जाए तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। अदरवाइज़ क्या हो रहा है, किसान अगर पेस्टिसाइड यूरिया का यूज़ कर रहा है, सल्फ़र का यूज़ कर रहा है, तो वो कहते हैं ना, एक कहावत है, गुस्सा अगर आपको आया तो दूसरों को नुकसान बाद में पहुंचाता है, पहले खुद को नुकसान पहुंचाता है, मतलब खुद का खून जलाता है। वैसे ही आज किसानों को देख लीजिए, जितनी बाहर हम में बीमारी हो रही है उससे पहले वो किसान को बीमारी हो जाती है। लंग से रिलेटेड हो, वैसे हो, तो क्यों जो छिड़काव कर रहा है वो पहले उसकी बॉडी के अंदर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें इसके सुधार की ज़रूरत थी। तो आज हम इस पे काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, किसानों के पास जाते हैं, जागरूकता फैलाते हैं। और अगर हमने एक मीटिंग करी, उसमें 4-6 किसान तो ऐसे होते हैं जो सच में उन चीज़ों को यूज़ भी कर रहे हैं और अच्छे से करवा रहे हैं। अच्छा, और हाँ जी मैम। अच्छा, ये बताइए, जैसे आपने बताया जैविक खेती से बस शरीर को ही बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है, तो क्या जो लोग रसायन खेती कर रहे हैं तो उनकी जो ज़मीन है, खेती है, उसमें भी कुछ फ़र्क देखने को बहुत ज़्यादा। मैम देखिए, एक समय था कि हम घर में मिट्टी में हो या बाहर हो, मिट्टी में पानी पड़ता है, सोंधी सोंधी खुशबू आती है, ऐसा लगता है बस मिट्टी को खा लें कैसे भी करके, है ना, ऐसा टेस्ट आता था। लेकिन आज आप गाँव के किसी भी पास से गुजर जाइए, आप यहाँ सीएसए में खड़ी हैं, आप बताइए आपको मिट्टी की खुशबू आ रही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है ना। जबकि सावन का महीना है, बरसात हुई अभी कल, है ना, तो एक अच्छी सी खुशबू आनी चाहिए। वो सब जगह से गायब है मैम, क्योंकि हमारी मिट्टी में क्योंकि हमारी मिट्टी में वो जैव तत्व नहीं बचे हुए हैं। वो जो कीट हैं जो हमारी स्वास्थ्य के लिए अच्छे थे, उन्हीं से खुशबू आती है। और अब हमने रसायन डाल के उसको सब खत्म कर दिया। तो उसको हमें वापस लाने के लिए फिर से हमें नेचर की तरफ जाना ही पड़ेगा मैम। और हम उस पर ही काम कर रहे हैं। हम हर किसान को मोटिवेट कर रहे हैं कि चाहे आप बाद में कीटनाशक हमारा जैविक यूज़ करो ना करो, लेकिन एक बार मिट्टी शोधन के लिए ज़रूर प्रयोग करो। और जितना मिट्टी हमारी, मैम, गन्ने का एक बार रस निकलने के बाद आप पानी के छींटे मार के रस में मिठास नहीं ला सकते हैं, ठीक। वही आप डीएपी यूरिया डाल के आप पौष्टिक तत्व उत्पन्न नहीं कर सकते हो। तो अब हमें चेंज करना पड़ेगा। तो जो जैविक खेती है, तो क्या किसान ये खुद से भी बना सकते हैं? हाँ, खुद से भी बना सकते हैं। अच्छा। जैवामृत बनाने की विधि बताई जा रही है, रक्षामृत बनाने की विधि बताई जा रही है, बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। इवन जो अगर हम उस पर आ जाएंगे कि हम जो गाय का गोबर है उससे ही करना चाहते हैं, तो आज की डेट में वो भी हर किसान ने अपने घर पे वो जीव पाले नहीं हैं, तो उनको वो खरीदना ही पड़ेगा। तो वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो उनको खाद से भी ज़्यादा महंगा पड़ता है, ट्रॉली लाना, डलवाना, वो सारी चीज़ें। तो आज किसान बचता है। और जीवामृत या रक्षामृत जो बनाने की विधियां हैं वो थोड़ी
उसको प्रोसेसिंग जो है जबकि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, सच मानिए मैम, गड्ढे बनवा के दिए जा रहे हैं, ड्रम दिए जा रहे हैं, लेकिन किसान इतनी मेहनत नहीं करना चाह रहा है, इतना जागरूक भी नहीं और करना भी नहीं चाह रहा है। लगता है कि रसायन के प्रयोग करने से जल्दी आसान है, वो ज़्यादा आसान है, लाए बाजार से डाल दिया, ख़त्म हो गया। तो आप कैसे जागरूक करते हैं? मैम हमारे प्रोडक्ट जो हैं वो पूरा उसी पे जैसे हमने बताया आपको, वृक्षास आयुर्वेदा के द्वारा बने हुए हैं। तो 2 किलो का पैकेट से हम एकड़ पर यूज़ करवा रहे हैं, तो उसमें वो जो एंजाइम्स ख़त्म हो गए हैं, जो मिट्टी में तत्व ख़त्म हो गए, उन्हें हम वापस उसमें एंजाइम्स के रूप में वापस डाल रहे हैं। गाँव जा कर करती हैं? जी मैम, हम पूरा गांव जा कर रहे हैं, जिसमें हम ब्लॉक के अधिकारियों से, उनसे कांटेक्ट नंबर लेते हैं, उनसे मिलते हैं और फिर उनके ही द्वारा आगे बढ़कर जाते हैं। और गवर्नमेंट में भी जहाँ हम विभागों में गए हैं, काफ़ी सपोर्ट करते हैं, अच्छा लिंक देते हैं कि कौन सा किसान जागरूक किसान है, इसके पास जाइए और ये करेगा तो इसको देख के और भी बहुत सारे लोग करेंगे, और ऐसा हो भी रहा है। जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं और जो श्रोता हैं, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल मैम, किसानों के लिए तो सच में मेरे लिए बहुत बड़ा संदेश है कि आप व्यापारी हैं, व्यापार करिए और 1 एकड़ के लिए खुद का उगाइए और उसकी लागत को रसायन के लागत से कंपेयर करिए। हम जिस तरह उगवा रहे हैं, तो अगर जब आपको उसकी लागत कम लगे, प्रोडक्शन ज़्यादा लगे, तो आप ऑलरेडी रसायन बंद कर दीजिए। मैम किसान का मकसद तो वही है ना कि मेरे उत्पादन में कमी ना आए, तो हम उत्पादन में कमी भी नहीं करेंगे और उसको लाभ भी होगा। और जो किसान आज की डेट में कर्ज में चला जा रहा है, लगातार पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते करते, उसका भी ख़त्म हो जाएगा और तो उसका कर्ज भी ख़त्म होगा इसी तरह। थैंक यू।